भारत के पास रूसी मिसाइल S-400 होने से पाकिस्तान घबराया हुआ है। S-400 मिसाइल होने से भारत की सैन्य शक्ति मजबूत हुई है, लेकिन पाकिस्तान भी अब रूस के सामने गिड़गिड़ाने हो मजबूर है। पाकिस्तान चाहता है कि हम भी भारत की तरह अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के इन सपनों पर रूस ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान जो चीज रूस से मांग रहा था, रूस ने उस चीज को देने से पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी रूस के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर भारत के पास S-400 होने से पाकिस्तान क्यों घबराया है? पाकिस्तान रूस के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर क्यों है? और पाकिस्तान रूस से ऐसा क्या मांग रहा है जिसे देने को रूस ने मना कर दिया है? आइए इस पूरी जानकारी को इस वीडियो जानते हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम का काम दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराना है। अब भारत और रूस के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत S-400 सिस्टम की रखरखाव का काम भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए रूस की कंपनी अल्माज एंटे ने एक भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे भारत को यह फायदा होगा कि सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स यहीं बनाए जा सकेंगे, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। भारत ने इस सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदी हैं, जिनकी कीमत करीब $5.4 अरब है। इनमें से 3 यूनिट्स भारत को मिल चुकी हैं, लेकिन बाकी 2 यूनिट्स की डिलीवरी अभी रूस ने रोक रखी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस इन यूनिट्स को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। जब ये यूनिट्स भारत को मिल जाएंगी, तब उनके रखरखाव के लिए भारत में ही एक सेटअप बनाया जाएगा। रूस ने यह रखरखाव फैसिलिटी पहली बार किसी और देश में स्थापित करने का फैसला लिया है। इस फैसिलिटी के जरिए भविष्य में भारत को S-400 सिस्टम का रखरखाव करने में काफी आसानी होगी। भारत ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, उसे देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा, ताकि हर तरफ से सुरक्षा हो सके। अगर जरूरत पड़ी तो भारत में इसके लिए 2 मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बनाई जा सकती हैं, ताकि रखरखाव का काम आसानी से हो सके। अगले चरण में भारत में ही इस सिस्टम के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने की भी तैयारी होगी। इसके लिए रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाएगी और भारत को तकनीकी मदद देगी। इस साझेदारी के तहत रूस वह तकनीक भी देगा जिससे ये पार्ट्स भारत में बनाए जा सकें। यह पूरा काम 2028 तक खत्म होने की योजना है। भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 रूस से खरीदा है। यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा को कितना मजबूत बना सकता है, इसकी रेंज, स्पीड और इसे एक साथ कितने टारगेट्स पर निशाना साध सकता है, ये चीजें समझें। S-400 मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारत के पास S-400 होने से हमारी हवाई सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। भारत अब पाकिस्तान या किसी और दुश्मन के हवाई हमले को रोकने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान या मिसाइल भारत की तरफ आते हैं, तो S-400 उन्हें हवा में ही रोक सकता है। इस सिस्टम के कारण पाकिस्तान का हवाई हमला कमजोर हो सकता है। भारत में मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाई जा रही है। इससे S-400 का रखरखाव आसान हो जाएगा। भविष्य में भारत में ही इस सिस्टम के जरूरी पार्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। रूस ने पहली बार किसी दूसरे देश में S-400 का मेंटेनेंस सेटअप लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि रूस भारत पर भरोसा करता है और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ा कदम बताया जा सकता है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है। इन कारणों से भारत से परेशान है पाकिस्तान। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जो बेहद ताकतवर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम के आने के बाद से पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि S-400 पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भारत की सीमा में आने से पहले ही नष्ट कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तान की पूरी वायुसेना को कमजोर बना सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान रूस से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान आए थे और एक बैठक में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस से S-400 सिस्टम की मांग की, ताकि वह भारत की बराबरी कर सके।
लेकिन रूस ने भारत से अपने अच्छे संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान को S-400 देने से साफ साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान ने S-400 के बजाय रूस से S-350 विटयार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। S-300 S-400 जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस का मानना है कि अगर वह पाकिस्तान को S-400 दे देता है तो भारत के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही रूस नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ बढ़े और दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि S-350 कितना खतरनाक है। S-350 विटयाज रूस का एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 60 से 120 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसकी खासियत यह है कि यह कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। ये टारगेट्स मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक हो सकते हैं। अगर रूस पाकिस्तान को S-350 देता है तो पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। इसका सीधा मुकाबला भारत के S-400 सिस्टम से होगा। हालांकि S-350 S-400 जितना ताकतवर नहीं है। S-400 की रेंज और क्षमता ज्यादा है, इसलिए भारत का सिस्टम मजबूत बना रहता है। रूस ने अपने S-350 सिस्टम को यूक्रेन में भी तैनात किया है और उनका दावा है कि इसने अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम को मार गिराया था। पाकिस्तान के पास अब भी एयर डिफेंस के लिए चीन से मिले सिस्टम हैं, जैसे HQ-9P, HQ-16, HQ-7 और छोटी अंजा सीरीज की मिसाइलें जो कंधे पर रखकर दागी जा सकती हैं। ये सिस्टम काम तो करते हैं, लेकिन S-400 या S-350 जैसी सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर रूस ने S-400 पाकिस्तान को दिया होता तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संतुलन बिगड़ जाता, क्योंकि S-400 एक बेहद उन्नत और ताकतवर सिस्टम है। इस वजह से रूस ने S-400 केवल भारत और चीन को ही दिया है ताकि क्षेत्र में संतुलन बना रहे। रूस कभी नहीं चाहता कि भारत और रूस के बीच के संबंध बिगड़े। इस वजह से रूस कभी भी पाकिस्तान को S-400 नहीं देगा। भारत और रूस की पहले से ही बात है कि जो भी सामान रूस भारत को देगा वह सामान पाकिस्तान को नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान अब रूस से S-350 मांग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगा है कि पाकिस्तान को रूस से ये मिसाइल मिल सकते हैं? क्या पाकिस्तान भारत की बराबरी कर पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। जय श्री राम।